नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। सबसे आज हम बात करते हैं ललितपुर सदर सीट की। वहीं ललितपुर सदर सीट की बात करें तो लगातार घमासान है कि बढ़ता जा रहा है। ज्यों ही मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वहीं आज हम जिस तरह से बता दें कि तालबेहट में वीरू, जो कि समाजवादी, हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, भाजपा की नीतियों से प्रभावित हुए, उन्होंने आज यहाँ तालबेहट में तूफानी जनसंपर्क किया। तो वही रामरतन कुशवाहा के लिए वोट मांगे। भाजपा के रामरतन कुशवाहा के लिए मताधे वोट मांगे वीरू ने, जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा की नीतियों से वही कहीं ना कहीं प्रभावित है। हमने वही हजारिया टाइम से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं परिवारवाद में उलझी हुई है, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता था और उन्होंने भाजपा में जिस तरह से आस्था जताई है। वहीं आइए सुनते हैं पूरे हजारिया टाइम से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या क्या खुलासा किए, क्या बात कही, आइए सुनते हैं। आपने जिस तरह से सपा का दामन छोड़कर भाजपा का थामा है, इसको लेकर क्या मंशा है? देखिए, मैं कह सकता हूं कि निरंतर लगभग 40 साल मेरे परिवार में और लगभग 10 साल छात्र जीवन के बाद से लगातार मैं समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ और निश्चय ही कह सकता हूँ मैं बबीना विधानसभा से तैयारी भी कर रहा था और मुझे भरोसा था कि आने वाले समय में हमेशा नए नौजवान को मौका समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं देने का काम करेगी। क्योंकि जो लोग वहाँ से प्रत्याशी थे वो पहले भी कई बार हार चुके थे, एक बार नहीं 4-4 बार हार चुके थे, तो निश्चय ये विश्वास था कि नए नौजवान को मौका मिलने जा रहा है। लेकिन जब मैंने देखा उसके बाद फिर वही पुराने लोगों को मौका दिया गया, नए नौजवान को नहीं मौका दिया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ। क्या वंशवाद हावी है? हाँ, बिल्कुल वंशवाद हावी। मैंने कहा परिवारवाद को बढ़ावा दिया, समाजवाद हार गया, मैंने ये बोला है। इसलिए मुझे लगा कि अगर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी में रहकर एक समान अधिकार से जो काम करेगा उसको आगे बढ़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और जिस ईमानदारी से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा था उतनी दुगनी ताकत और दुगनी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी में काम कर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी क्या आपको कोई बड़ा कोई जिम्मेदारी दे सकती है बाद में? वो बात वो उनके ऊपर है, वो मेरे काम को देखने के बाद उनको जो जिम्मेदारी वो मुझे दे। लेकिन अभी मेरा कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी को विधायकों को जिताना। जो मुझे अभी काम मिला है मैं उसमें कहीं ना कहीं काम कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहा हूँ। अपनी मेहनत लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा हूँ। ललितपुर सदर सीट पर आए हैं आप और प्रचार करने, लिहाजा सी बात है भाजपा से आए तो रामरतन कुशवाहा के पक्ष में आए हुए हैं आप, तो कैसी स्थिति देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? अभी जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ निश्चय ही ललितपुर की दोनों सीटें जो मेरी सभी लोगों से बात हो रही है, गांव में चर्चा हो रही है, क्योंकि ललितपुर से भी पुराना नाता मेरा हमारे परिवार का रहा है, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना हमें, तो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में ललितपुर जिले का माहौल है और झांसी जिले का भी माहौल भाजपा के पक्ष में। मैं कह सकता हूँ चारों झांसी की सीट और दोनों ललितपुर। बुंदेलखंड की 19 सीटों में कितने जीतने की संभावना है? हम मुझे तो 19, जैसे पिछली बार भी 19 जीते थे, इस बार भी 19 में से 19 ही जीते। और ललितपुर सीट का क्या अंतर रहेगा जीत का, कुछ बता सकेंगे? अंतर थोड़ा सा बढ़ेगा, नहीं होगा, अंतर बढ़ेगा। भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप सपा से आए, भाजपा की जो नीति है, यहाँ के लोग हैं, इनसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, यहाँ के लोग मिलनसार हैं निश्चय, और एक कार्यकर्ता जो लोग हैं वो उचित सम्मान सबको देने का काम करते हैं। लोगों के बीच जाकर उनको सम्मान, उनको बुलाना बैठालना, एक सामान्य मतलब कह सकते हैं शिष्टाचार जो लोगों में रहता है वो निश्चय भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में है। और आने वाले समय में निश्चय ही जितने भी नौजवान हैं, क्योंकि हम तो नौजवानों की राजनीति करते हैं, तो निश्चय ही जो नौजवान हमारा आज भारतीय जनता पार्टी से भटका हुआ होगा उसको भी हम जोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में जोड़कर और निश्चय ही 2022 में आदरणीय योगी जी की सरकार पुनः बनाने का काम करेंगे। इसके बाद भी आप आते रहेंगे तालबेट? बिल्कुल। देखिए, हम तो निरंतर काम करने वाले लोग और हम तो नौजवान हैं, हमारा तो काम ही सिर्फ राजनीति में लोगों को जोड़ना, लोगों की मदद करना है। हम तो कह रहे हैं आज चुनाव का समय है, आने वाले समय में देखिएगा आप निरंतर 5 साल आने वाले, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, 2027 का फिर विधानसभा का, निश्चय ही हम बराबर लोगों के बीच में रहते हैं, तभी आज लोग हमें पसंद करते हैं।